नमस्कार। अभी कुछ बातचीत हो रही थी किसी से और कोई अपना पक्ष लेके आया था और मैंने भी कहीं ये पढ़ा था, सुना था। तो मूल बात जो थी वो शेयर करना चाह रहा था कि क्या टेक्स्ट मैसेजेस में बातचीत करना कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, विवाद के दौरान, लड़ाई के दौरान ठीक रहता है या फिर हमें उसे वन टू वन मिल के रिजॉल्व करना चाहिए या वन टू वन मिल के और कुछ हो सकता है ज़्यादा डरावना। तो वो जो बताया था मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा था कि शेयर करना चाहिए कि टेक्स्ट मैसेजेस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवनेस होती है और बहुत ज़्यादा एक ही बात को कई बार कही जाती है। उसके अलावा जो होता है वो समय और ऊर्जा बहुत नष्ट होती है। मुझे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात लगी थी वो थी कि टेक्स्ट मैसेजेस में, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह हम लोग डील करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा टेक्स्ट मैसेजेस का जो पिच रहता है, जो टोन रहती है, जो मीनिंग रहता है, अर्थ रहता है, जो इंटेंट रहती है, नियत रहती है, उसका नतीजा इस सिचुएशन के दौरान, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गलत फहमी ही होती है। और कई बार क्या आप उसी दौरान, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, विवाद के दौरान कई बार आप कोई जोक ऐसा उसको ह्यूमर का एक टर्न देने की कोशिश करते हैं तो वो भी व्यक्तिगत रूप से बहुत इंसल्ट लगती है, उसको बहुत पर्सनलाइज्ड रूप से ले लेते हैं सब लोग। और ये हमारे हर किसी से तो हम लड़ते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो ये हमारे अंतरंग संबंधों में ही होती है ज़्यादातर, और हम उसके अनकहे असम्पशंस, मीनिंग निकाल लेते हैं और बिना नतीजे के शायद बहुत लंबे समय तक ये चलता रहता है और दर्द, पीड़ा, गलतफहमी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। तो हमेशा मेरे ख्याल से हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वेयर इज दिस लीडिंग टू, ये कहाँ ले जा रहा है हमारे संवाद को, संप्रेषण को, हमारे विवाद को। क्या हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इसी के ज़रिए, या फिर मैं सामने आमने बैठ के कर सकता हूँ। द चॉइस इज़ योर्स, बट नतीजे तो फिर भी बात करना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने की। ठीक है।